नमस्कार। आज हम एक ऐसी उलझन पर गौर कर रहे हैं जिससे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। वो बेहतरीन योजनाएं। हाँ, वो प्लान्स जो बनते तो बड़े अच्छे हैं। बिल्कुल, लेकिन फिर वो बस कागजों पर ही रह जाते हैं। सही कहा। हमारे सामने निष्फल योजना, कागजी तैयारी का अभिशाप के कुछ अंश है और आज हमारा इरादा ये समझने का है कि जब सोच समझकर बनाई गई योजनाएं भी अमल में नहीं लाई जाती तो उसका असल असर क्या होता है। और ऐसा होता क्यों है आखिर? हाँ, वही। हम सिर्फ योजना बनाने पर नहीं बल्कि उसके एक्शन में आने की जरूरत पर ध्यान देंगे। बिल्कुल। एक दिलचस्प बात जो स्रोत कहता है वो इन अधूरी योजनाओं को सिर्फ नाकाम कोशिशें नहीं बल्कि असफलता का बीज कहता है। हाँ, ये असफलता का बीज वाली बात काफी गहरी है ना? मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो एक प्लान फेल हुआ बल्कि ये कि इसने आगे के फेलियर्स की नींव रख दी। एग्जैक्टली। स्रोत यही इशारा करता है कि बात सिर्फ उस एक प्लान के नाकाम होने की नहीं है। जो प्लान्स कागज पर रह जाते हैं तो उसके कई आप कह सकते हैं लेयर्ड नेगेटिव असर होते हैं। अच्छा। जैसे कि जो धीरे धीरे काम करने के पूरे माहौल को ही खराब कर देते हैं। देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे साफ असर है दिशा की कमी। दिशा की कमी मतलब क्लैरिटी नहीं रहती। हाँ, बिना एक्शन के प्लान एक नक्शे की तरह है जिसे कोई देख ही नहीं रहा। टीम या व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि भाई जाना किधर है, प्रायोरिटी क्या है। सब कुछ अंधेरे में तीर चलाने जैसा। बिल्कुल, सब धुंधला अनिश्चित सा लगा है। और ये अनिश्चितता जाहिर है सीधे तौर पर समय और संसाधनों के दुरुपयोग से जुड़ जाती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो प्लानिंग में इतनी मेहनत लगती है, सोचना, रिसर्च करना, मीटिंग्स में घंटों लगाना, हाँ, वो सब बेकार चला जाता है अगर अगला कदम ही ना उठाया जाए। तो स्रोत इसको सिर्फ गुजरे हुए वक्त के नुकसान की तरह देखता है या इसका असर आगे भी पड़ता है? नहीं, स्रोत इसे भविष्य पर पड़ने वाले असर के तौर पर ही देखा है। ये सिर्फ बीते हुए घंटों या खर्च हुए पैसों की बात नहीं है, ये ऊर्जा और उत्साह का भी नुकसान है। अच्छा, मतलब मोटिवेशन पर असर। हाँ, जब एक प्लान पर लगी मेहनत बेकार जाती है तो अगली बार नई योजना के लिए वही जोश जुटाना मुश्किल हो जाता है। वो असफलता का बीज यही पनपने लगता है। समझ गई। भविष्य के एफर्ट्स के लिए उत्साह कम हो जाता है। सही। और जब कोई एक्शन ही नहीं लिया तो जाहिर है कि नतीजों की अनुपस्थिति होगी। मतलब कोई रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या ये सिर्फ प्रोग्रेस नापने का पैमाना न होने तक सीमित है या इसके और गहरे मायने हैं, जैसे शायद सीखने का मौका चला गया? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। नतीजों का न होना सिर्फ सक्सेस फेलियर मापने में दिक्कत नहीं करता, ये सीखने और सुधार करने के मौके को भी खत्म कर देता है। अच्छा। देखिए, जब हम कुछ करते हैं भले ही फेल हो, हमें पता चलता है कि क्या काम नहीं किया है ना। हाँ, कुछ लेसन तो मिलता है, पर जब हम कुछ करते नहीं तो हम वहीं खड़े रह जाते हैं, कोई सबक नहीं सीखते। वो जो इम्प्रूवमेंट का पूरा साइकिल है वो रुक जाता है। ये तो वाकई गंभीर बात है और इसी से जुड़ा चौथा परिणाम है जिस पर स्रोत काफी जोर देता है, विश्वास की कमी, ट्रस्ट का इशू। हाँ, विश्वास की कमी, और ये बहुत गहरा असर डालती है। जब प्लान्स बार बार कागजों तक ही रह जाते हैं तो क्या ये सिर्फ टीम के अंदर आपसी भरोसे को कमजोर करता है या इसका असर बाहर भी दिखता है? स्रोत के हिसाब से इसका असर काफी दूर तक जाता है। पहले तो टीम के मेंबर्स का एक दूसरे पर और लीडरशिप पर भरोसा कम होता है। उन्हें लगने लगता है कि बातें तो होती हैं पर काम नहीं होता। हाँ बिल्कुल, इससे मोराल गिरता है। लेकिन ये सिर्फ अंदरूनी मामला नहीं रहता, धीरे धीरे बाहरी लोगों में भी, जैसे क्लाइंट्स, पार्टनर्स, उनके बीच भी ये इमेज बन सकती है कि भाई ये व्यक्ति या ये संस्था भरोसे लायक नहीं है। ओहो, वादे पूरे नहीं करते। हाँ, तो वो असफलता का बीज पूरी रेपुटेशन को, क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाने लगा है। तो ये चारों परिणाम, दिशाहीनता, संसाधनों की बर्बादी, सीखने का मौका गंवाना और विश्वास का टूटना, ये मिलकर एक ऐसा विशिष्ट साइकिल बना देते हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। सही कहा। तो साफ है कि स्रोत का मुख्य संदेश यही है कि देखो भाई, प्लान बनाना पहला स्टेप है लेकिन असली महत्व तो एक्शन का है। उसे करना ही सफलता की कुंजी है। हाँ, उसे क्रियान्वित करना ही सफलता की कुंजी है। ये जानना वाकई महत्वपूर्ण है कि कैसे एक अच्छी सोच भी बिना एक्शन के न सिर्फ बेकार हो जाती है बल्कि नेगेटिव असर भी पैदा कर सकती है। और देखिए, ये सिद्धांत सिर्फ बड़ी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी या सरकारी प्रोजेक्ट्स पर ही लागू नहीं होता। अच्छा। ये हमारे पर्सनल गोल्स, कैरियर प्लान्स, यहाँ तक कि रोज के छोटे छोटे संकल्पों पर भी उतना ही फिट बैठा है। हाँ, जैसे हम सब सोचते हैं कि कल से सुबह जल्दी उठेंगे या इस हफ्ते ये किताब खत्म करेंगे। हकीकत बनाने के बीच का जो फासला है ना, उसे तय करना ही असली चुनौती है। स्रोत इसी गैप को भरने की अहमियत पर जोर देता है। बिल्कुल सही। तो इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। अपनी किसी ऐसी योजना के बारे में सोचें जो अभी शायद सिर्फ कागज पर है या बस मन में है। उसे हकीकत की ओर ले जाने के लिए आज या इसी हफ्ते कौन सा एक छोटा मुमकिन कदम उठाया जा सकता है? हाँ, बस एक छोटा सा कदम। शायद वही एक कदम उस असफलता के बीज को पनपने से रोक दे। बिल्कुल मुमकिन।